झारखंड प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंदर कुमार राय जी और आपके देवघर जिला के अध्यक्ष और देवघर से विधायक श्री नारायण दास जी और सिमरिया से विधायक श्री किशोर दास जी, किशोर जी और वाल्मीकि जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो अपने ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सब काफ़ी देर से यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं और आप सब लोगों को भी वापस जाना है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने डॉक्टर साहब के बारे में काफ़ी कुछ जाना, अभी भी काफ़ी कुछ आप सबको बताया। डॉक्टर साहब ने जिन बातों की ओर बार बार उन्होंने हम सबको ध्यान दिलाया कि वे एक तो समाज वो समाज सुधारक भी थे और इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि बार बार जिस बात पर उन्होंने अधिक जोर दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और सम्मान और समानता के लिए कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करने का मतलब ये डंडे लेकर के लड़ना नहीं होता है। संघर्ष करना यानी हम अगर शिक्षित बनने के लिए भी संघर्ष करना होता है। तो आज जो समाज खास करके अनुसूचित जाति वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, गरीब तबके के हैं, आज भी अगर आप देखेंगे तो इसी वर्ग में देश के अंदर में सबसे अधिक गरीबी है। आज भी अगर सबसे अधिक अगर अशिक्षा भी है तो इसी समाज के अंदर में है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर साहब ने इन चीजों को देखा था उस समय में और उन्होंने उस पर बहुत अधिक जोर लगाया था। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही आज निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को शिक्षित होना है और संगठित भी होना है और संघर्ष भी करना है। आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने गरीबों की, गांवों की किस प्रकार से चिंता किया, आप अगर उसको समझने की कोशिश करें तो ये देखिए कि उन्होंने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री बनते उन्होंने काम कहां से शुरुआत की, जिसकी बहुत लोगों ने आलोचना भी की। एक तो सफाई अभियान और दूसरा जो शौचालय बनाने का, क्योंकि गरीब जो होते थे, गरीब की जो माँ बहनें थे, कहाँ जाना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी तकलीफ में, किस प्रकार से कठिनाइयों में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो रेलवे लाइन पर, तो रेलवे लाइन के सरकारी जो जमीन होता है, झोपड़ी झोपड़ी, उसी पर बसे हुए लोग रह रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो दलित वर्ग के ही लोग। वो सुबह शाम अगर शौच करने कहीं जाते थे तो रेलवे लाइन के किनारे लोगों को जाना पड़ता था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने ये जो गरीबों की तकलीफ को देख करके, देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहां से अभियान शुरू किया कि भाई हम शौचालय उन गरीबों के घरों तक भी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। फिर देश के प्रधानमंत्री ने उस गरीब को देख करके, जो गरीब बैंकों तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उनके बैंकों में खाता खुलवाए। और आप याद करिए जब कोरोना का काल था, जो देश दुनिया संकट में था, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने उन खाता में, गरीबों के खातों में 1500 टका भी भेजे ताकि गरीब कोई भूखे नहीं मरे। गरीबों को अनाज भी भेजे, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उनके घरों में। मैं इसलिए इस बात को ये कह रहा हूं क्योंकि सर्वाधिक जो गरीब है वो सबसे अधिक इन्हीं वर्गों में, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन्हीं वर्गों में गरीबों की संख्या। तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ हमें ही मिला। और आज भी जो देश के प्रधानमंत्री है, जो कहते हैं कि जिसके पास घर नहीं है
उनको हम घर देंगे, पक्के मकान देंगे, चाहे वो शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में, ये सारे काम चल रहा है। लेकिन आज आप देखें, ये झारखंड में ही सरकार है, पूरी 1 साल से सब काम ठप पड़ा हुआ है। लोगों को घर देने की बात तो छोड़ दीजिए, जो अपनी जमीन पर जो रह रहे हैं वहां से भी दलितों को उजाड़ा जा रहा है, वहां से भी लोगों को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा जामताड़ा से, जो महादलित परिवार के जो यहाँ लोग आए हुए थे, हम तो वहां भी गए थे, जामताड़ा में भी। अब चिरोडी एक गांव है, उस गांव को छोड़ करके किस प्रकार से भगाया वहां गांवों से, ये आपको अभी बता रही थी महिला, अभी आपके सामने, आंख में उनके आंसू थे। हम एक दिन गए भी थे जामताड़ा, तो देखे कि चिलचिलाती धूप में वहां धरना पर लोग बैठे हुए। अब राज्य सरकार को इसकी चिंता नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री पिछले 1 सप्ताह से वो यही मधुपुर में डेरा डाले हुए। अगर दलितों के प्रति उनको चिंता होती तो फिर वहां जा करके सम्मान के साथ चिरोडी में पहुंचा देते, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया, ये काम उन्होंने जरूरत नहीं समझा। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आज जो इस देश के में जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबों के चूल्हा कैसे जले इसकी वो चिंता करते हैं, गरीबों के घरों तक चूल्हा भी, गैस भी, ये सारे चीजें वो पहुंचा रहे हैं, गरीबों का इलाज कैसे हो, स्वास्थ्य की सुविधा कैसे हो, इसकी भी वो चिंता करते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि अभी जो ये संजोग जिसको कहते हैं कि 14 अप्रैल ये पड़ा, इस बीच में यहाँ मधुपुर में चुनाव भी है, और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि खास करके जो मधुपुर क्षेत्र के हमारे जो यहाँ भाई बहने पहुंचे हुए हैं, उपस्थित हैं, अपना तो आप जरूर भारतीय जनता पार्टी को साथ दें, लेकिन अपने आसपास के, अपने सहयोगी, संबंधी, अपने गांव के सारे लोगों को बता करके आप इस बार अब यहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मदद करें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, और आने वाला जो चुनाव है कमल निशान पर वोट दे करके आप सब गंगा नारायण सिंह को यहाँ से जिताएंगे। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि झारखंड प्रदेश में आने वाला समय में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ झारखंड में एक भी कोई दलित परिवार, कोई भूमिहीन नहीं होंगे, छत विहीन नहीं होंगे। उनको खोज करके उनके लिए घर रहने के लिए उनको जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी, उनको घर उपलब्ध करा दी जाएगी, और उनको कोई वहां से कोई भगा नहीं सकता है, कोई उनको उजाड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आप सबके साथ है, अब दलितों के साथ है। मैं यही निवेदन करते के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। फिर से अपनी ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।